हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइडेड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी की 51 टर्म्स का आप लोगों को सम कैलकुलेट करना है। हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। आप लोगों को एपी की सीरीज़ है एक, उसकी थर्ड और सेकेंड टर्म आप लोगों को गिवन है। आप लोगों से वो पूछ रहे हैं कि 51st टर्म का सम कितना होगा। सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। आप लोगों को कौन कौन सी टर्म गिवन है? सेकेंड टर्म मीन्स 14, A2 की वैल्यू कितनी है? 14। थर्ड टर्म मीन्स A3 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? 18। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप लोगों को क्या करना है? अपनी डी की वैल्यू निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। सो डी की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की? 4 होगी। अब आप लोगों को अगर सम कैलकुलेट करना है, ए और डी की वैल्यू आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब आप लोग ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी। सो आप लोगों के पास डी की वैल्यू है 4 और A2 की वैल्यू कितनी है? 14। सो 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू A। सो A की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर 10। कितनी हो जाएगी A की वैल्यू आप लोगों की? 10 हो जाएगी। सो अगर आप लोगों को सम कैलकुलेट करना है तो आप लोगों के पास A और D की वैल्यू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पहले आप लोगों ने अपनी A की और D की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आप यूज़ करते हैं यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग अपनी वैल्यूज़ देख लीजिए। आप लोगों को S51 कैलकुलेट करना है, मीन्स n की वैल्यू कितनी है? 51/2, 2 इंटू 10 प्लस n की 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। सो 51/2 इन द ब्रैकेट 20 प्लस 200, 51/2 इंटू 4 220। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 110। सो 51 की आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है 110 की के साथ। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आप लोगों का 5610। कितना आ जाएगा? 5610। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आप लोगों की S51 की वैल्यू हो जाएगी। कितनी इजीली मैंने आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में एपी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बाकी सब तो आप अपना इजीली सॉल्व कर लोगे। फाइंड द सम ऑफ द 51st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की सीरीज़ है, उसकी 51st टर्म का आप लोगों को सम कैलकुलेट करना है। सेकंड और थर्ड टर्म आप लोगों को गिवन है, मीन्स A3 है आप लोगों के पास, A2 है। सो यहाँ से आप लोगों ने अपना कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। डी की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू के लिए A2 को यूज़ करा। A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी। यहाँ से आप लोगों की A की वैल्यू आ गई, फिर फॉर्मूला यूज़ करा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप लोगों ने अपनी Sn की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके, सो आप लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोग हो गए अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करें अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। सो आप लोग प्लीज़ मुझे अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी अब जल्दी। सो फर्स्टली यू टेल मी योर सिलेबस। आप अपना सिलेबस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आप लोगों की MCQs, एक्सेप्ट बेस, इन सब की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।